मैं वर्जिन नहीं हूँ तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या बेहयाई है, किस बेहयाई पे बात हो रही है। आप लोग दुआ करना गाइस कि मेरी भी कोई मंगनी शादी हो जाए। छोटी छोटी बातों को ना मैं माइंड कर देती हूँ, कोई इम्प्रूव करना चाहिए। माइंड कहाँ से करती है? माइंड है ही नहीं तो करती कहाँ से? अच्छा वैसे इस पे हंसना था, मैं तो हंसने के लिए बोला भी नहीं गाइस। कि ये मेरा मूड खराब हुआ, ये मैं गई तुर्की, ये मेरा मूड खराब हुआ, मैं गई दुबई। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दिस इज अ शो कैट्स ऑन द काउच, जहाँ पे हम बहुत मजे मजे के बोल्ड टॉपिक्स पे, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स पे, जो कि लोग अपब्रिंग होके बात नहीं करते, तो हम उन सब टॉपिक्स पे बहुत ओपनली डिस्कशन करेंगे। लड़कियों की प्रॉब्लम्स के बारे में, कॉन्फिडेंशियल इश्यूज के बारे में और बोल्ड तरीकों के बारे में, स्पेशली जो लड़कों को लड़कियों और लड़कों को जो रिलेशनशिप में क्रिटिसाइज किया जाता है ना। एग्जैक्टली। जैसे मैं हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। एक बोल्ड क्वेश्चन है ओके कि इवन इन दिस एरा, ये जो जनरेशन चल रही है जेनजी की जनरेशन में, आई थिंक कि आज भी अगर लड़की खुल के किसी को भी कह दे ना कि मैं वर्जिन नहीं हूं, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा असैसिनेट किया जाता मुझे है। ऐसा लगता है कि लड़की को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही उसको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है कि अगर किसी लड़की के लिए कोई प्रपोजल भी जाता है तो सबसे पहले उनके माइंड में यही बात आती है कि पता नहीं कौन है, क्या है। एंड ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम जैसी लड़कियों के लिए पाई जाती है, जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग गर्ल्स हैं, बाहर जाती हैं, काम करती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शोबिज, बाकी भी जितने भी आप लोग काम देख लें, जितने भी आप लोग डिपार्ट्स देख लें कि लड़की बैंक में जॉब करती है, कहीं भी जॉब करती है, टीचर है, तो उसको सही नहीं समझा जाता, अच्छा नहीं समझा जाता। और वर्जिनिटी एक ऐसा टॉपिक है कि मुझे पता है कि हम आज इस शो में डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, लोग स्टोरीज लगाएंगे, कमेंट्स करेंगे कि क्या बेहयाई है, किस बेहयाई पे बात हो रही है, ये वो। क्योंकि दुनिया में जो बाकी असल में बेहयाई चल रही है वो किसी को नजर नहीं आ रही, उसको सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहां पे कोई सही और हक की बात की जाए वहां लोगों को लगता है कि बेहयाई है, हमें भी लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। स्पेशली के जो लड़कियां आजकल मीडिया फील्ड में, कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। एंड स्पेशली इस दौर में तो कोई भी फील्ड लड़कियों के लिए सेफ आई थिंक है ही नहीं, भले वो टीचिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि टीचिंग को आई गेस सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है कि लड़की डॉक्टर बन जाए, लड़की टीचर बन जाए, लड़की इंजीनियर बन जाए। ठीक है, मैं शोबिस को डिफेंड नहीं कर रही, बीइंग एन एक्ट्रेस, बीइंग ए मॉडल, मैं शोबिस को डिफेंड नहीं कर रही कि सिर्फ ये नहीं वो नहीं। लेकिन फर्क हमारे यहाँ पे सिर्फ इतना है कि शोबिस के लोग आपको ऑन स्क्रीन नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। बिल्कुल। और बाकी कामों में जो लोग हैं सब कुछ चल रहा होता है वहां पे भी, लेकिन हिडन तरीकों से, छुपा के, जिसकी वजह से वो लोगों को नजर नहीं आता। और उसके मुकाबले में शोबिस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। शोबिस वालों को तो सिर्फ नाम सुन ले, ओके फाइन, दे आर कैरेक्टरलेस। द फर्स्ट थिंग उनके पॉप अप करता है माइंड में, ओ हो बिगड़े हुए होंगे, मॉडल है, ये है, वो है, ओपनली होंगे। एंड स्पेशली के हम जो हमारा पहला सवाल था वर्जिनिटी के टॉपिक के ऊपर, तो इन योर ओपिनियन इफ अ गर्ल इज नॉट वर्जिन, सो how can she make herself clear in front of people's opinion? यार देखो मेरी बात सुनो, तुम इन बातों को छोड़ो। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई लड़की आजकल के दौर में वर्जिन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी लड़की को किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है दैट आई एम वर्जिन और नॉट। लड़की जो है जैसे है ठीक है। और ये बात आजकल के दौर में मेडिकल साइंस ने, वर्ल्ड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने सबने साबित कर दिए, प्रूफ कर दिए, क्लियर कर दिया है कि आजकल के दौर में लड़कियां वर्किंग करती हैं, खेलती कूदती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, तो आपकी वर्जिनिटी इतनी सेंसिटिव चीज है कि वो किसी भी चीज से ब्रेक हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट द मैरिड लाइफ। कोई भी लड़की अगर काम कर रही है, स्पोर्ट्स में है, किसी और काम में है, तो उसकी ज्यादा मोमेंट करने से उसकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसकी जो वर्जिनिटी वो खत्म हो सकती है। So it doesn't matter। ये सिर्फ मास्टरी की चीप क्लास सोच है जिसको मैं कुछ नहीं समझती। और हमने आज का जो स्टार्टअप है ना वही इस तरह के टॉपिक से लिया है। तो चलो यार कुछ और बात करते हैं। ऑडियंस भी सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या लेके बैठ गए। एग्जैक्टली, तो हम लोग के पास बहुत मजे मजे के सवाल हैं। प्लीज आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। मुझे पता है कि ये एक बोल्ड टॉपिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे इतनी चीजें अननेसेसरी हो रही है तो कुछ जरूरी चीजों को भी हमें हाईलाइट जरूर करना चाहिए, चाहे वो बोल्ड हो या ना हो। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पाइस। ओके, तो मुझे सवाल बताओ तुम कि एक जैसे नॉर्मल जेन्युइन सवाल तुमसे पूछ रही हूँ मैं कि आपका एक रिलेशनशिप रहा, ठीक है, एक टाइम तक आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। अच्छा,
तुम दोनों वैनिश हो गए हो, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जब दोबारा आपको कहीं एक्स आपके कहीं पे भी दिखता है, आपको किसी इवेंट पे, किसी गैदरिंग में, मॉल वगैरह, रेस्टोरेंट कहीं पे भी दिखता है, तो वुड यू प्रेफर कि तुम वापस उसके पास जाके हुकअप करो, या फिर पुरानी थोड़ी सी रोमांटाइजिंग चीजें याद आ जाए दिमाग में और तुम जाके हुकअप करो एंड सोचो, इमेजिनेशन करो माइंड में, तुम क्या करोगे? नमक छिड़क रही है। पहली बात तो ये कि मैं मेरा नमक कोई नहीं छिड़क रही। XYZ है ही नहीं। मैं तो दुआ करती हूँ कि बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा। और दूसरी बात कि अगर कभी ऐसा हुआ कि इन फ्यूचर मेरा कोई बॉयफ्रेंड या इस तरह की चीज हो, या आप लोग दुआ करना गाइस कि मेरी भी कोई मंगनी शादी हो जाए। गाइस वैसे एक बात बता दूं, मैं भी सिंगल हूँ। मुझे सबसे ज्यादा पता है कब क्रेविंग फील होती है, मंगनी की ईद पे। क्योंकि ना मेरे भाई की मंगनी हुई थी ना पूरे 6 साल, पता है आप लोगों को, 6 साल उसकी मंगनी रही थी। और हम हर ईद पे ना अपनी भाभी को कपड़े, जूते, पैसे, पता नहीं क्या क्या देते थे यार। और आज भी जब मुझे लगता है ना कि ईद है, मैं कहती हूँ या अल्लाह मेरी मंगनी करा दे, शादी ना करा मंगनी करा दे, कपड़े जूते तो मिलेंगे, पैसे तो मिलेंगे। मैं भी स्टोरी लगाऊंगी स्नैपचैट पे, माय हबी सैंडेड मी फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स एंड ऑल, बट इंस्टाग्राम कैप्शंस के साथ विद दोस हिडन फेसेस एंड ये वो कर दिया। मैंने आपको दुखी नहीं किया मेरी जान, ये तो एक नॉर्मल टॉपिक है। और मेरी जान, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अभी भी ब्रेकअप के बाद भी अपने एक्स के पीछे पड़ी होती हैं कि हाय मेरा एक्स, हाय मेरा एक्स। एक मुझे एक बात बताएं, अगर वो ऑलरेडी उसके लिए सीरियस होता तो वो कभी उसको छोड़ के जाता कि नहीं? भाई धोखा देने वालों को कभी मौका मत दो। जो एक दफा धोखा देगा वो आपको बार बार धोखा देगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने प्रोफेशन पे फोकस करो। I would like to say a line, be a bitch that no one can copy. That's it. Exactly. और प्लीज इन छपड़ी लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। Exactly. छपरी लोग। यार मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने गर्ल्स के बारे में इतनी बातें की, तो मुझे एक बात बताओ कि नाउ आर दीज, तुम जिस तरह फील्ड में हो, करियर बना रही हो, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो मुझे कैसा लड़का प्यारी शर्मा गई। नहीं शर्माई नहीं हूँ, लेकिन प्यारी समझ जरूर गई। ओके फाइन। मैं एक बहुत अगर ओपनली बात करूँ तो जो मेरा टाइप है, जो मेरी मेंटालिटी है कि अगर लुक्स पे जाएं, लाइक आई डोंट प्रेफर लुक्स मोर टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन मीडिया फील्ड में होते हुए लाइक वी हैव टू मैच अ लिटिल बिट। तो मेरे ख्याल से कि बंदा थोड़ा सा टॉल होना चाहिए, लाइक एटलीस्ट 5'9", 5'10" इतना होना चाहिए कि अगर बिजली खराब हो जाए तो वो खंबे को हाथ मार के सही कर दे। डंडे की जरूरत ही ना पड़े, वो हाथ नहीं, आपको नहीं पता, लंबे लड़के बहुत जगह काम आते हैं मेरी जान। किस जगह? कोई एग्जांपल ऑडियंस को भी बताओ। ठीक है चले देखे बताते हैं। गई ना अब ये खुद ही बात। नहीं देखो, कुछ रोमांटिक चीजें होती है ना, रोमांटिक चीजों में लड़के ज्यादा अगर टॉल हो ना तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखो तुम्हारी जो हाइट है ना वो एवरेज है जितनी पाकिस्तानी लड़कियों की हाइट होती है। इसको चाहिए बहुत बड़ा बंदा, बहुत नहीं बहुत बड़ा बंदा, इतना लंबा लड़का हो कि ये उसकी टांगों तक आ रही हो तो क्या हो सकता है? नहीं देखो, इतना लंबा लड़का की बात की जा रही है, प्लीज पे अटेंशन। मैं अपने पास दोबारा बता रही हूँ, बहुत लंबा लड़के की हाइट की बात की जा रही है एंड उस हाइट को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगी। नहीं, कुछ लोग ऑडियंस जो है ना थोड़ा सा डबल मीनिंग समझ लेते हैं मेरी जान, इसलिए मैंने क्लियर किया है कि इतना लंबा लड़का, इतना मैंने चीख के बोली ये बात कि जब लड़का लंबा होता है ना और लड़की शॉर्ट होती है तो वो सर उठा के अपने बंदे से बात कर रही होती है, सही है ना, कि तू मेरा बंदा है, इधर होके सुन, ठीक है। अब जो लड़का होता है वो सर झुका के बात करता है हमेशा उसके सामने, तो लड़के का सर झुका रहना चाहिए। यार मेरी बात सुनो, फिर वही बात आ गई कि इतनी सी लड़की और इतना सा लड़का, तो वो तो ऑटोमेटिकली ऐसे बात करेगा और लड़की को ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ लड़कियां ऐसे कितने सारे फायदा क्या हुआ? इतने सारे रिलेशन है जिसमें लड़कियां टॉल होती हैं, लड़के शॉर्ट होते हैं। वेल आपने मेरा ओपिनियन पूछा ना कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मुझे किस टाइप का चाहिए, तो मेरा ओपिनियन जो मेरा टाइप है या जो मेरा थिंकिंग है वो यही कि लड़का मुझसे टॉल होना चाहिए एंड ही शुड बी एक्टिव होना चाहिए। मतलब भले वो अपने आप को एकदम मेंटेन रखे या ना रखे, लेकिन एक्टिव होना चाहिए। ताकि रखेगा तो एक्टिव कैसे रहेगा? मतलब इसके कहने का मतलब है कि लड़का सिर्फ लंबा हो, बाकी लंगड़ा हो, छपड़ी हो, नहीं, ऐसा क्यों चलेगा भाई? एजुकेटेड हो, एटलीस्ट इतना एजुकेटेड हो कि उसको बैठने उठने की तमीज हो, बातचीत करने की तमीज हो, जाए बैठना उठना आता हो, खाना पीना आता हो, बाकी कुछ आता हो चलेगा। नहीं देखो, वो तो मेन चीज है ना, वो तो आनी चाहिए ना यार, उसके अलावा रिलेशनशिप कैसे चलेगा? बाकी कुछ ना आता हो तो बाकी में सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है यार। इसकी सोच ही ऐसी है, आप लोग इसकी सोच पे ना जाना। अच्छा चलो,
कमेंट्स में बताना मेरी सोच ठीक थी गाइस कि नहीं ठीक थी, ठीक है? हर इंसाफ करना है गाइस आप लोगों को। एग्जैक्टली इंसाफ करना है आपने। तो बंदा थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग भी अच्छा, थोड़ी कभी बहुत कहती है करे, टॉल, कभी कहती है बहुत, इसको खुद ही नहीं पता कि इसको चाहिए क्या। क्योंकि ये चॉइसेस ये बदलती पता है रहती क्या, है गाइस, इसकी choices चॉइसेस। ऐसे बदलती देखो है मेरी जैसे बात कपड़े सुने, बदलते हैं आई ना। यू थिंक कि इस एरा में कोई एक ऐसा बंदा या कोई एक ऐसे बंदी है जो बोल सके कि नहीं मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, है? नहीं है। हाँ, बोलते तो राइट, सभी यही है, बोलते तो सभी यही है, फिर लेकिन सब करता कोई नहीं। कुछ लड़कियां होती हैं जो काट के चली जाती हैं और कुछ लड़के होते हैं जो एग्जैक्टली डैश करके चले जाते हैं गाइस, तो अफसोस की बात। लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार हर वक्त मैं ही सवाल करती रहूं, मतलब सवाल कर करके मैं पंडोरा बॉक्स बन चुकी हूँ। ना ये लड़की मुझे खाने देती है ना पीने देती है, कहती है सवाल पूछो सवाल। कितना खाओगी? खा खा के इतनी मोटी हो गई हो, गाइस मॉडलिंग कर रही हो, मीडिया फील्ड में लग हो, रही हूँ मोटी, बताओ आप लोग मुझे। कहीं से लग रही हूँ मोटी? जहां से लग रही हूँ वहीं से तो खा के बोल रही हूँ कहीं से लग रही हूँ मोटी। फिगर तुम यूं यूं भी कर लो, कुछ नहीं नजर आने वाला। तो जान सब तुम्हारी मॉडलिंग में तो हड्डियां जीरो फिगर है। सब तुम्हारी हड्डियां निकली हुई हैं, लोग भी देख के बोलेंगे कि मांस है कहाँ। मास से ज्यादा हड्डियों का काम है मॉडलिंग फील्ड में क्या मैडम। हड्डियों का काम है वैसे एक बताओ। बात मैं नॉर्मली एक बात करूं तो इट्स अ वेरी जेन्युइन टॉपिक कि हर कैटेगरीज में एज अ बीइंग इन मीडिया हर कैटेगरीज की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे मॉडलिंग फील्ड में ज्यादातर जीरो फिगर मांगते हैं, लेकिन एक्टिंग इतना भी फील्ड में मुझे थोड़ी सी लगता है चबी zero। चबी एक्टिंग फील्ड में थोड़ी सी नहीं नहीं, चबी ऐसा कुछ और नहीं, एक्टिंग को थोड़ी सी बदनाम कर रही है यार, ये कौन सी मैं चबी एक्टिंग बदनाम नहीं देखी कर आप रही, लोगों मैं ने। बदनाम नहीं कर रही, मैं जस्ट बात कर रही हूँ कि एक्टिंग फील्ड में चबी चबी लड़कियां थोड़ी सी हेल्दी हेल्दी सी। तो एवरीथिंग हैज देयर ओन कैटेगरीज और हर एक चीज उस फील्ड के मुताबिक जो है वो प्रॉपर अपने अच्छा चलो, इसी डिस्क्लोज बात करती है। से मेरे जहन में अभी एक सवाल आया है, ओके मतलब कि जिस तरह तुमने बोला कि हाँ मैं पतली हूँ, हड्डियां ये वो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें चेंज करनी चाहिए। यार मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे लगता है मुझे एक्चुअली चेंज करनी चाहिए? लेट मी थिंक अबाउट इट। यार मैं चेंज ना करने के लिए इमोशनल कुछ बहुत है ही हूँ, नहीं, मैं एक पहले ही बात सारे बताती हूँ। पुर्जे बदल चुकी है ना, बार बार स्पेयर पार्ट चेंज करा लिए, अब सोच रही है कि यार क्या रह गया जो चेंज करूं। नहीं नहीं, स्पेयर पार्ट्स चेंज करने की बात नहीं, नेचर इसलिए करने की बात है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स आप चेंज नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो तो आप वैसे की वैसे ही रहोगे, वो तो दैट्स ट्रू। चेंज हो नहीं सकते। तो स्पेयर पार्ट चेंज करने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। हाँ, आप अपनी आदतें और ऊपर के जो लुक्स होते हैं, देखिए जो लुक्स हैं तो चेंज होते ही रहते हैं, जो हाँ वो तो ऊपर के चेंज लुक्स होते हैं। रहता है, ये तो है। आज आप कुछ और हो, आज आप दिशा पटानी बने हुए हो, कल आप माधुरी दीक्षित अब बने जिस हुए हो, तरह परसों कुछ आज बने हुए इसने हो। जो है ना इतवार बाजार वाले लंडे की शर्ट पहनी है, कल ये पीर बाजार वाले की पहनेगी, बिल्कुल ऐसा और ही है। परसों मंगल बाजार वाले की, तो वो हुलिया चेंज होता रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हुलिया तो वैसे भी टू बी रियली ऑनेस्ट चेंज होता ही रहता है। आपकी कुछ एज लिमिट है, आप उस एज के बाद क्रॉस कर जाओगे, यू विल हैव स्टार्टेड रिंकल्स ऑन योर फेस एंड इट्स गोना बी लुकिंग वेरी वेरी अच्छा चलो ओल्ड। जवाब दो, पता है क्या है, इसको जवाब नहीं आ रहा तो यार ये इधर मुझे उधर की नहीं नहीं बातें नहीं, करे मेरा जा रही है। जवाब, मेरी इसको बात पता ही सुने। नहीं है इसका क्या हाँ, जवाब तुम देना मेरे है, साथ हमेशा ऐसे क्यों करती हो यार? तुम तो मेरी क्योंकि दोस्त हो तुम ना। ऐसे करती हो, उलझा दिया इसने मुझे। उलझाया उलझाया सवाल नहीं का है। जवाब दो। ओके, मैं सवाल का ये जवाब देती हूँ कि मैं अपने अंदर टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा आई गेस इमोशनल हूँ और मैं ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। छोटी छोटी बातों को ना मैं माइंड कर देती हूँ, जो कि मेरी आदत है, जो कि मेरा नेचर भी है, एंड आई थिंक कि मुझे इसको एक मिनट इम्प्रूव एक करना मिनट एक चाहिए। मिनट, माइंड कहाँ से करती है, माइंड है ही नहीं तो करती कहाँ से है? माइंड तो बहुत है, कहाँ है? मैंने इतना माशाल्लाह से, कहाँ है? मैंने माइंड कहाँ आप है? लोगों को तो माइंड पता है मेरी पढ़ाई में है, माइंड मेरी, मैंने कुछ दिन पहले जिमनास्टिक्स ये की हुई है। बीमार हो गई थी, मैं इसको लेके हाँ। गई हॉस्पिटल, इसका मैंने एक्सरा करवाया पूरी बॉडी का, तो इसके यहाँ पे दिमाग पाया गया, ओ हो, और यहाँ पे उन्होंने जो कहा। है ना वो जो गाय का भूसा नहीं होता वो हाँ हाँ भरा हुआ हाँ। था एक्स्ट्रा में। अच्छा, वैसे इस पे हंसना था? नहीं, इस हो पे सॉरी रोना था। गाइस, आपको इस पे हंसी आई कि नहीं आई कमेंट्स में जरूर जरूर बताइएगा, बताना। जरूर बताइएगा गाइस। मुझे ये बताएं, आपकी आपकी जो फैंटेसीज हैं, हर किसी की थॉट्स और फैंटेसीज होती हैं, तो ऐसी कौन सी फैंटेसीज है जो आपने आज से कभी किसी से शेयर नहीं की और आप वो फैंटेसी करना चाहती हैं? फैंटेसीज वाली बात किसी और एंगल में चली जाएगी, कोई और सवाल पूछो। नहीं नहीं, इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि फैंटेसीज एक सेक्सुअल फैंटेसीज भी हो। फैंटेसीज कोई भी फैंटेसीज हो सकती हैं, आपकी लाइफ की फैंटेसीज हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ जो आप करना चाहती हैं वो फैंटेसीज इज जस्ट अ नेम। भले वो आप उसको किसी भी वे में एक्सप्लेन करो, तो आप किस वे में अपनी फैंटेसी को एक्सप्लेन करना चाहेंगी जो यार आप। मेरी अगर मैं फैंटेसीज की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि घूमना, वर्ल्ड टूर करना मेरी बहुत बड़ी फैंटेसी है। मतलब कि मेरा दिल करता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि ये मेरा मूड खराब हुआ ये मैं गई तुर्की, ये मेरा मूड खराब हुआ मैं गई दुबई, हम्म। ये मेरा मूड खराब हुआ मैं गई, कहाँ गई,
कहाँ गई बस गई जाए जा रही है। तो थोड़ा सा सबर कर ले। ख्वाबों में आय हाय, कहने का मतलब ख्वाबों है कि में। अगर मेरा वड़ा पाव खाने का भी दिल करे ना तो मैं दुबई से खा कर ओ आऊंगी, ये मेरी हो फैंटेसी है। यार, ये तो आई थिंक कि आज के दौर में ना हर लड़की की फैंटेसीज है कि वो इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि वो अपने आप को कवर अप खुद कर और सके। मेरी तरह कौन कौन फूडी है जिसका थोड़ा थोड़ा पेट पे निकल चुका है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम अपना खाने पे हाथ बिल्कुल नहीं रोकते। और मैं जब अकेली बैठी होती ना तो तुम्हें पता है मेरा पेट मुझे क्या कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे ये ओ पूरी माय दुनिया तुम्हें गॉड, छोड़ और दे आपको आशा। पता है मेरा पेट मुझे क्या कहता है? आपको पता है मेरा पेट मुझे क्या कहता है है? ही कहाँ। मेरी बात सुनो। मेरा पेट जो है ना मुझे ये कहता है, क्योंकि गाइस टू बी रियली ऑनेस्ट, आप लोगों को शायद ये लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ 24 घंटे। मेरे को जब दिल करता है, जितना दिल करता है, भले भरी हुई कैलोरीज हो, उसमें बहुत ज्यादा ऑयली हो, जैसा हो, जितनी भी उसमें प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कुछ भी हो, मैं 24 घंटे में से जब भी जो खाना चाहूँ बिना झिझक, जितना खाना, मैं कितनी आपको क्वांटिटी में बताऊं कि खाना फिर भी चाहूँ। ये मोटी एक क्यों नहीं मिनट। होती, नहीं रुको जरा। क्योंकि मेरी जेनेटिक्स में, मेरी मॉम भी ना माशाल्लाह से, आप उनको आज भी देखेंगे ना, माशाल्लाह उनका माशाल्लाह। फिगर, वो शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हो गए तब भी उनका फिगर ऐसी का ऐसी अच्छा है। अब मेरी बात तो सुने मेरा आप वेट लोग। बढ़ता ही नहीं, ना बढ़ता है ना कम होता है, ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, ऐसे ही इतना फिट खाती रहती है हूँ। ये लेकिन फिर भी ये क्यों मोटी नहीं होती, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी। और मैं नहीं चाहती कि इस सवाल को जानने के लिए आप लोग अगले शो का वेट करें, मैं अभी बताती हूँ। ये खाती है सारा दिन लोगों का दिमाग, तो जो दिमाग आप लोगों का खाते हैं ना वो कैलोरीज से तो भरा हुआ होता दिमाग है, खा लेकिन खा उसका के तो कोई इसलिए फर्क नहीं अक्लमंद पड़ता हो गई आपकी हूँ। बॉडी को। दिमाग खा के मेरी मेमोरी जो है ना इतनी अच्छी हो गई है ना, और इतनी अक्लमंद हो गई हूँ कि आप देखें बार बार भूल जाती हैं अपनी बात, मैं फिर भी याद रखती हूँ अपनी बात। तो दिमाग इसलिए तो खाती हूँ। अगर आप क्या कहती हैं कि मैं दिमाग खाती हूँ, तो यस मैं खाती हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हो गई, तो कहूँगा दिमाग खा खा के। इस बात पे हंसना था। नहीं, मैंने तो हंसने के लिए बोला भी नहीं गाइस, मैंने तो हंसने के लिए बोला भी नहीं था अकलमंद और ये बाकी का झूठ कल यार। बोलेंगे, तुम बाकी तो मुझे नहीं, जानती बाकी हो का ना, कल बोलेंगे। तुम तो अगला मुझे कितने टाइम से अगला जानती हो, हम सवाल। बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, कभी तुम अपनी फ्रेंड से जेलस हुई हो उसकी प्रोफेशन को लेके, या उसके लुक्स को लेके, या अपनी उसकी पर्सनालिटी को लेके, कि यार वो अच्छी लगती है? तो कभी हुई है, कोई जेलसी फैक्टर आया है कभी दिल में अपनी फ्रेंड को देख के? यार ये पता है क्या, मेरी फ्रेंड से मैं कभी भी जेलस नहीं हुई क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। किस चीज से जेलस हूँ ना, बेचारी के पास दिमाग है ना ओ कुछ और है, मैं जेलस किस चीज से हूँ। ये वही बात है कि आपके दोस्तों ने आपके लिए कभी कुछ किया है, तो मैं कहूंगी कि मेरे दोस्तों ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर पाए, तो मेरे लिए क्या करेंगे। तो मैं तो कभी जेलस नहीं हुई, मैं तो बस देखती रहती हूँ। हाँ एक चीज में जेलस होती हूँ वो ये है कि मेरी फ्रेंड्स को फिर भी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा कोई हैंडसम लड़का मिल जाता है, लेकिन मुझे तो कोई मुंह ही नहीं लगाता, दूर से देखते ही कहते हैं। मुंह लगाने की बात नहीं है, मुंह आपको तब कोई लगाएगा जब आप जो डीएम्स में इतने भरे होते हैं ना, उनमें से किसी एक को चांस दो, तब कोई हाँ आपको रिप्लाई देगा ना। छपड़ी। एक तो लड़कियां जो है स्पेशली, उनके पीछे इतने लड़के होंगे, इतने लड़के होंगे उनके पीछे, लेकिन फिर भी पता क्या, हम तो सिंगल हैं और रखे उन्होंने मतलब 10। तुम नहीं एक हो, मिनट एक मिनट एक तुम मिनट, मेरी नहीं हो बात सुनो। जो सिंगल। मैं एक लड़कियों की टू बी रियली ऑनेस्ट, लड़कियां अभी कोई इतनी शरीफ नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं आपकी और या मेरी या किसी की भी बात कर रही हूँ, मैं जैसे जेन्युइन बात कर रही हूँ। आजकल की जो दौर की लड़कियां भी है ना, वो भी कोई इतनी शरीफ जादियां नहीं है। यार ठीक है, ये पागल मैं किसी लड़कों को सपोर्ट नहीं कर रही। साथ दो तुम, मतलब फेमिनिज्म का साथ तब दूंगी ना जब कोई एक लॉजिकल फैक्टर होगा साथ देने के लिए। ठीक है, चुत्यापे करने के लिए टू बी रियली ऑनेस्ट, जो आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके 2 परमानेंट बॉयफ्रेंड्स होंगे, परमानेंट बॉयफ्रेंड इन सेंस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले, 2 शॉर्ट टर्म वाले होंगे, एक बेस्ट फ्रेंड वाला होगा, एक जेंजी का उसके जनरेशन का होगा, एक किसी और फलां का, एक सिचुएशनशिप में, एक किसी और शिप में, एक किसी और शिप में, ये डैश डैश हो रही हैं। तो लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कों का भी यही हाल है, और फिर एंड में इनका जवाब पता है क्या आता है? लड़कों ने तो ऐसे कमेंट करना है, लड़कों ने इसको बोलना है लव यू दीदी, लव यू नहीं, मुझे लव यू नहीं चाहिए। किसी ने क्यों तो भी लड़कों का साथ दिया, किसी ने तो हमारे दर्द को समझा। नहीं। और अगर किसी को अब बातें पसंद Guys, आती है ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मुंह उठा के देखते ना रहना ऐसे हाँ। करके, आइए समझ। ठीक है, अच्छा तो यार मुझे मुझे भूख भी लग रही है अभी, हाँ, खाने वैसे की मजाक बातें के की ना, अलावा मुझे भूख लग गई है, भूख लग गई है बहुत ज्यादा। मैंने सुबह तो ओ। नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मैंने कहा शो का टाइम निकला जा रहा है, पहले आप लोगों के लिए शो कर ले, नाश्ता तो क्या कर खाओगे? लेंगे। थोड़ा सा डाइटिंग वाला खाओगे ताकि वेट ना बढ़े? मेरा वेट वैसे भी नहीं बढ़ता, अच्छा, कहीं से मोटी लग रही हूँ मैं गाइस, आप लोग देख के बताओ। कहीं से तो लगी रहेंगे गाइस, बता I देंगे have a कमेंट्स में diva figure, कि कहाँ से diva। मोटी लग रही हैं आप। अच्छा खैर, मुझे तुम मेरी वो कोई बात बताओ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि
तुम जो हो तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप है, सही है, और वो फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे ज्यादा जो है सक्सेसफुल वो तुम हो, ठीक है। किसने बोला? एक बात कर रही किसने हूँ, बोला? एक बात यहाँ कर पे रही मेरे पास जहर खाने हूँ। के पैसे नहीं है और ये कह रही है कि तुम सक्सेसफुल हो। वैसे आपस की बात बताऊं, जहर खाने के पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, क्या मैं करें अपने आप? दोस्त मुझे बोलते हैं ना कि यार मेरे पास तो जहर खाने में पैसे नहीं, मैं हर बात पर उनको यही जवाब देती हूँ। 2 दिन पहले मुझे मेरी दोस्त का फोन आया, कहती है हाँ। कि यार वो एक नया ड्रेस देखा है मैंने, प्लीज वो तुम मुझे गिफ्ट ही कर दो। मैंने कहा मेरे पास तो जहर, कहती है जहर में लेकर आई हूँ। कहती है आप ओह, बोलो कि जहर ऐसे खाने के दोस्त भी पैसे। नसीब वालों को मिलते हैं जो बोले कि जहर। और वैसे भी आजकल के तो ऐसे हरामी दोस्त है, ऐसे हरामी दोस्त है, वो पता क्या बोलते हैं, कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे दे देंगे, हेल्प करने के पैसे नहीं वो मुझे देंगे। कहती है मैं जहर ही ले आई हूँ, अब तुम बोलो कि जहर खाने के पैसे नहीं है। तो खा के मर जाओ। अच्छा जी, वैसे मुझे लगता है कि बहुत बकवास कर ली अब तुमने। सब लोग बोर होके वापस जा रहे हैं, आप लोग बोर प्लीज तो जाओ। नहीं हुए होंगे मैं आपके साथ हूँ, गाइस, मैं जिनको आपके पता साथ है हूँ। उनको पता है। मुझे पता है कि इसकी बातें आप लोग बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हो, आप लोग सिर्फ मेरी मोहब्बत में आते हो, लेकिन इससे भी आपको बर्दाश्त करना गाइस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप किसकी मोहब्बत से आए, किसकी और मोहब्बत किसको से नहीं। बर्दाश्त करते हो ये और भी बता इनफैक्ट दो। एक और बात, इवन अगर आप लोगों को भी कोई भी सवाल जो है पूछना है हमसे, या Comments जो में। चाहते हैं कि भाई इस कॉन्फिडेंशियल टॉपिक पे बात की जाए, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते और हैं। फिर हम कमेंट्स में वोटिंग करेंगे और जिस टॉपिक के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उस टॉपिक पे जरूर बात की जाएगी। तो डेफिनेटली इसी को करते हुए हमारा रक्षे वाला कब से हमारा वेट इंतजार कर उसका रहा है, पेट्रोल बिल्कुल। हो गया खत्म। अब वो पेट्रोल वाले वहां के पे पैसे नहीं है देने के खड़ा लिए। होके हमें गालियां निकाल रहा है कि बाजी आ जाए, तो चले। हम इतनी बन ठन के जा रही हैं, ठीक है, पर जाने के तो पैसे हैं नहीं। बैठते हैं ना रक्षे में, कर लेंगे कुछ फिर। हाँ, उनको रास्ते में प्यार किसी से बोल रेस्टोरेंट में देंगे। बैठ के खाना नहीं देखो, खाएंगे। मैं बोलेंगे ना, पहले बोलेंगे भाईजान सुनो जरा, वहां तक छोड़ दो। बेटा जब भाईजान तुमने बोलेगा नहीं भाईजान नहीं बोला नहीं, ना, इससे फिर घुमा बोलेंगे के थप्पड़ देना है ना, उसने नहीं तुम्हें मेरी उसको कहना है, बात बाजी सुनो। घर जाओ। नहीं ना, उसने कहना है मेरी बहनें बुर्का पहन के घर बैठती है, तुम ये कपड़े बेहयाई वाले पहन के यहाँ आई हो, चलो घर। नहीं बनाओ ऐसे उसे रिक्शे भाई वाले और। नहीं होते, उनको बोलोगे ना आपका ऐसे काम ही होते सिंपल। हैं। नहीं तो क्या रिक्शे वाले वो एक होते हैं सिंपल जिनकी बहनें फॉर्मूला नहीं होती। बताती हूँ, सिंपल से जाके ना बोलो जान बात सुने, वो वहां तक छोड़ दे, भाई निकाल देना ठीक है। भाई से सिर्फ भाईजान पहले बोले ना, भाई को साइलेंट कर देना, बोल तो भाई जान ही रहे हो ना, बस भाई अंदर रखना, जान बाहर निकाल देना, सिंपल, कहानी खत्म, फॉर्मूला सॉल्व्ड, पहुंच गए अपनी बेटा डेस्टिनेशन आजकल पे। मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है, मेरी बात सुनो। 3-4 दिन पहले ना मैं अपने फ्रेंड के साथ कैफे गई, जाते जाते मैं आप लोग को एक मजेदार सी बात बता के जाती हूँ। तो वहां पे एक बंदा मुझ पे इतनी लाइनें मार रहा था यार, Oh और my वो लग God, रहा लगता था है ये ना अंधा था। कुछ हाई क्लास और इस टाइप का। ये अपनी बात बता रही है, इसकी बात नहीं हो रही, मेरी बात हो ओके रही है, ओके ठीक है, ओके, तुम्हारी नहीं हो रही। तो आप ही वो की बात सुन रहे, मैं तो चुप बैठी थी। नहीं, वो तुमने बोला है बीच में, लोगों को भी सुनाई दिया। तो वो ओके मुझे लाइनें करा रहा था, ठीक है। और ना हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरा फ्रेंड कहता है कि यार, और ना मैं जिसको भी वेटर को बोल रही थी ना कुछ लेकर आओ, बार बार वो बोल रहा था कि बेटा इनका ये काम क्यों नहीं हुआ, इनका ये काम क्यों नहीं हुआ। तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि यार मजा तो तब आया ना कि अगर के बिल भरे। मैंने कहा मजा तो तब आया, अच्छा ये मजा तो तब आए के बाद इसने पॉज इतना दिया ना कि मेरा दिमाग कहीं से कहीं और निकल गया। वो इंग्लिश में प्रेपोजिशंस नहीं सीखी? नहीं, हाँ, कि पॉज कितनी देर तक किया जाता है, कॉमा का लगता है, फुल स्टॉप का क्योंकि लगता जिन है। दिनों में मैं स्कूल जा रही थी उन दिनों में तुम बीमार थी ना, तो टीचर फिर कोई और आ गई थी, फिर मैं नहीं सीख यस, ये हो सकता है सकी। ये तभी। मसला आया था। चलो गाइस, इसी को रैप अप करते हुए हम लोग चलते हैं और मेरी अपने। बात इसने मुझे नहीं बोलने दी, इसकी ये आदत है, तो वो मैं अगले शो में बताऊंगी, आप लोग आ चलो जाना ठीक है, नहीं नहीं बोल दो। मैं नहीं बता अच्छा नाराज तो नहीं होना मेरी जान, बोल दो, नहीं, खैर मैं हो नहीं गई। बोल रही। अगले शो में बताऊंगी गाइस मैं, क्योंकि मेरा अब जो है ना टेम्परामेंट बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे बहुत इनको भूख लगी है, एग्जैक्टली। चलो 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 चलो, ठीक है, रिक्शा वाला वेट कर रहे हैं, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत अगेन मजे मजे की बातें, बोल्ड टॉपिक्स, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स के साथ, और बहुत ज्यादा मजेदार की क्या अब ये फैंटेसीज के साथ, जो कि उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मैं जरूर इनसे जवाब लेकर रहूंगी गाइस। सो कीप वॉचिंग अस, कीप लाइकिंग अस, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। जल्दी चलो, रक्षे वाला वेट कर रहा है। चल रहे ना, मैंने हील्स पहनी हुई है यार।